नूह में बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने की तैयारी में वीएचपी। तनाव के बीच फिलहाल शांति। नूह में अब तक 8,000 लोगों के जलाभिषेक का दावा। हरियाणा के नूह में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। छावनी में तब्दील हुआ नूह। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम से नूह तक चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। आने जाने वाली हर गाड़ी की जानकारी पुलिस ले रही है। गुरुग्राम से नूह जाने वाले रास्ते पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। 4 जगहों पर बनाए गए चेक पोस्ट। गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। मेवात की सीमाओं में हैवी व्हीकल की नो एंट्री। 3 बसों से श्रद्धालुओं को लेकर पहुंची नूह पुलिस। सभी लोग नूह और आसपास के इलाकों के हैं। नूह में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात। सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनियां। 657 पुलिसकर्मी की लगाई गई ड्यूटी। नूह शहर में पुलिस का चेकिंग अभियान तेज। टोल पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। कहा, यात्रा में शामिल होंगे कम लोग। सरकार ना बने बाधा, हर हाल में पूरी होगी यात्रा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, हालात पर सीएम की नजर। गुरुग्राम के टोल पर जगत गुरु परमहंस आचार्य का अनशन। ब्रजमंडल यात्रा में जाने के दौरान पुलिस ने रोका। नूह हिंसा मामले पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा। हंगामे के चलते कुछ देर के लिए स्थगित की गई थी विधानसभा। कांग्रेस ने नूह पर चर्चा की मांग की है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक की तैयारी। जीत के दावों के लगे अभी से पोस्टर। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने किया अकाली दल और आईएनएलटी से संपर्क। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के चुनावी मेगा प्लान तैयार। चुनाव से पहले 5 आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव पर ममता बनर्जी का बयान। कहा, जल्द हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। दिसंबर में लोकसभा चुनाव संभव। इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक से पहले बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, सभी को एकजुट करना मेरा लक्ष्य है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारी। कहा, आने वाले दिनों में उनकी टीम 0 पर आउट होगी। सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, ये लोग मुद्दे की बात नहीं कंफ्यूज करते हैं। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी मौर्य का विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा, ब्राह्मण धर्म है। साधु संतों ने जताया ऐतराज। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली राजा भैया की पत्नी, मैं कभी नहीं दूंगी तलाक, परिवार रहेगा एक। 18 सितंबर से शुरू होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 25 सितंबर से चलेगी सत्र की कार्यवाही। पटना में बिना सीट बेल्ट लगाए बिहार के सीएम नीतीश का वीडियो आया सामने। बीजेपी बोली, फाइन देकर नियमों का पालन करें नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी आज विभिन्न राज्यों के 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। कहा, देश की सेवा कर रहे हैं युवा। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी। कहा, पिछले 9 सालों में परिवर्तन का दौर दिख रहा है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर का विकास जरूरी। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। बुनियादी ढांचा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश भी दिए हैं। हवाई सर्वे के बाद सीएम योगी शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना पहुंची फॉरेंसिक टीम। कल हुआ अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। नॉर्थ 24 परगना धमाके की एनआईए और सीबीआई जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर। बीजेपी और लेफ्ट की याचिका पर कल कोर्ट करेगा सुनवाई। चारा घोटाले मामले में जुड़े डोरंडा केस में 35 आरोपी बरी। 52 आरोपियों को 3 साल की सजा। राजस्थान के कोटा कोचिंग सेंटर्स में 2 महीने तक नहीं होगी परीक्षा। छात्रों की लगातार आत्महत्या के बाद जिला प्रशासन ने लिया फैसला। कोटा कोचिंग सुसाइड पर बोले राजस्थान सरकार के मंत्री। कहा, कोटा में कोचिंग माफिया पैदा हो गए हैं, कानून से जरिए समझाएंगे। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय के बाहर सिलेक्टेड शिक्षकों का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सीआरपीएफ के 60 मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, 2 राइफल समेत कई हथियार बरामद। यूपी के आगरा में चलती बाइक में अचानक लगी आग। आग लगते ही बाइक सवार ने कूदकर बचाई है अपनी जान। छत्तीसगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 2 एटीएम मशीनों पर किया हाथ साफ। 47 लाख रुपए लेकर हो गए फरार। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को स्थानीय महिलाओं ने बांधी राखी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।